हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल्स, उसका अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जो हमारी बुक है एलिमेंट की, उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, कुछ बचे हुए हैं, वो आज देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन दे रखा है ABCD is a quadrilateral such that diagonal AC bisects angle A and C। ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम। और अब इसने क्या दे दिया, नेमिंग करते हैं स्टार्ट इसकी, A B C एंड D। अब बोल रहा है कि जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल्स को। हमने मान लिया क्या, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल है। और अब हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल्स टू AD, AB इज इक्वल्स टू AD एंड CB इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर बनना था, तो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें प्रूव में क्या करना है, प्रूव में करना है कि AB इज इक्वल्स टू AD एंड CB इज इक्वल्स टू CD। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और फिर बाकी क्या लिख देंगे, CP/CT के ऊपर छोड़ देंगे बाकी काम को। तो मैंने क्या लिख के चला, मैं इन ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल ली ABC एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल मैंने क्या ली, ADC। अब इसके अंदर कौन कौन सी तीन चीजें इक्वल हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो एंगल है BAC वो इक्वल है किसके, एंगल DAC के। ये चीज क्या है, गिवन है, क्योंकि क्या दे रखा है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, गिवन। सेकंड चीज क्या देखेंगे हम इसमें, जो ये लाइन है AC, ये दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल्स टू AC। रीजन क्या हो गया, कॉमन, कॉमन लाइन है या कॉमन साइड है। अगला क्या देखेंगे, जो ये दोनों एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल है, तो क्या लिख देंगे, एंगल है जो ACB वो किसके इक्वल है, एंगल ACD के। रीजन में फिर से यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवन है भाई साहब ये भी। अब दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, और जो साइड है वो इनकी एडजेसेंट साइड है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल साइड एंगल। तो क्या लिखेंगे, बाई एंगल साइड एंगल। जो ट्रायंगल थी हमारी कौन कौन सी, ABC, ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ADC के, ट्रायंगल ADC। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब जो भी इसके पार्ट्स पूछे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब हम यहां पे क्या लिख देंगे कि बाय CP/CT AB इज इक्वल्स टू AD एंड CB इज इक्वल्स टू CD। CP/CT की फुल फॉर्म बताई थी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, इतना ही क्वेश्चन था हमारा ये वाला। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने दे रखा है कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की जो मीडियंस होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसको सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तीनों इक्वल हो गई। और दे रखा है मीडियन। मीडियन क्या होता है, एक अगर वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो क्या कहलाता है, हमारा मीडियन कहलाता है। तो अगर ये कंप्लीट इक्वल है तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, BQ इज इक्वल टू QC CR RA AP और PB, ये सारे के सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए हमारे। अब हमें प्रूव करना है कि जो मिडेंस है हमारे कौन कौन से, AQ PC एंड BR, ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। इसके लिए हम पहले दो ट्रायंगल लेके चलेंगे। पहले तो हम लिखते हैं प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है AQ इक्वल्स टू CP
इक्वल्स टू बी आर। ये तीनों चीज इक्वल प्रूव करके दिखानी है। पहले दो ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो मैंने लिया इन ट्रायंगल, मैंने लिया ए बी आर, ए बी आर एंड ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल मैंने क्या ली, एक तो ए बी आर हो गई, एक हो गई ए बी क्यू, ए बी क्यू। मैं ये दो ट्रायंगल लेके चला हूं, तो एक बार मैं इसको इग्नोर कर देता हूं बीच में से कि ये हमारे पास है ही नहीं, इधर हमें इसका भी काम नहीं है अभी, तो इसको भी मैंने भुला दिया। अब देखना इस ट्रायंगल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के। ये कंप्लीट 60 है, ये कंप्लीट 60 है और ये भी कंप्लीट 60 है। अब ए बी आर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी के, कॉमन। ट्रायंगल्स को समझ के करना इस क्वेश्चन को। इसके लिए मैं इसको भी एक बार इग्नोर कर देना आप, इधर वाली साइड को भी, कि ये चीज भी नहीं है। एक तो ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला और एक लिया है मैंने ये वाला, तो इसमें जो ए बी है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, और यहां पे क्या लिख देंगे, ईच 60 डिग्री, दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, जो बी क्यू है और जो ए आर है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, ए आर इक्वल्स टू बी क्यू। क्या लिखेंगे इसमें कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाफ साइड भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो क्या लिख देंगे, मिड पॉइंट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करते हैं वो भी इक्वल होते हैं हमारे। अब हमें क्या मिल गया, दो साइड मिल गई और एक हमारा एंगल मिल गया। तो क्या लिख देंगे, बाई साइड एंगल साइड, जो हमारी ट्रायंगल्स हैं कौन कौन सी, ए बी आर, वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ए बी के हो गए। ठीक है बेटा। अब यहां से हम क्या लिख देंगे कि बाई सिपिसिटी, कि सिपिसिटी की मदद से क्या हो जाएगा, जो ए क्यू है और जो बी आर है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए क्यू इज इक्वल्स टू बी आर। ये हमारा पहला जो चीज थी, हमने दो मिडेन्स को इक्वल दिखा दिया। हमें तीसरी मिडेन को भी इक्वल दिखाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस से ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस बार इस वाले एंगल को इग्नोर कर देते हैं हम। अब हम क्या लेके चलेंगे, एक तो ट्रायंगल ये लेंगे और एक हमारी ट्रायंगल ये वाली चलेगी। अब इन दोनों में भी क्या हो जाएगा, बी क्यू बी सी कॉमन हो जाएगी। बीसी के कॉमन होने के बाद ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। दोनों क्या होती हैं, मिड पॉइंट से ट्रायंगल के। और तीसरा ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। इसमें भी तीनों साइड, तीन चीज जो हमारी होती हैं, जो तीन पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के, वो हमने इक्वल दिखा दिए। और फिर क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। और फिर यहां से हमारा क्या हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो बी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीपी के। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गया। अब देखो ए क्यू भी बी आर के इक्वल है और सीपी भी बी आर के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहां से लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 and 2 ए क्यू इक्वल्स टू बी आर इक्वल्स टू सीपी। ठीक है बेटा, इतना ही क्वेश्चन था हमारा। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है और उसकी जो साइड है सी डी, उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। अब हमें प्रूव करना है कि जो हमारी ए डी ई है और बी सी ई है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा पूछ रखा है कि जो ए बी ई जो हमारा ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो हम इसकी दो साइड इक्वल दिखा देंगे तो सीधा क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो जो पहला पार्ट है तो लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई
एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल BCE। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेने के बाद इनके 3 पार्ट्स हमें इक्वल दिखाने हैं। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा कि जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के। क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां से ये जो साइड है इसके इक्वल हो जाएगी। दूसरा हमें एक एंगल दिखाना होगा। तो देखो एक बार यहां पे ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के एंगल्स कितने बनते हैं, 90 डिग्री बनते हैं। और ये एक जब इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है तो ये एंगल भी कितना है, 60, और ये एंगल भी कितना है, 60। तो जब मैं एंगल की बात करूं, एंगल ADE ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 90 और 60 को ऐड किया तो कितना बना हमारा, 150 डिग्री। और ऐसे ही मैं बात करूं BCE की, एंगल BCE ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये भी कितना हो गया हमारा, 150 डिग्री। दोनों इक्वल हो गए तो क्या लिखेंगे, एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल BCE। क्या लिख देंगे, ईच 150। और तीसरी चीज क्या होगी, एक साइड और तो होगी हमारे से, जो ये साइड है DE ये CE के इक्वल है। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो क्या लिख देंगे कि DE इक्वल्स टू CE। और रीजन क्या लिख देंगे, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड थी तो ये इक्वल हो जाएगी। हमें क्या मिला, पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। तो क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड, जो ट्रायंगल है ADE वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल BCE के। और यहां से हम क्या बोल देंगे कि बाई CPCT की वजह से जो AE है वो किसके इक्वल हो जाएगी, BE के। और जब एक ट्रायंगल की 2 साइडें इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां से क्या लिख देंगे कि जो ABE है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, इतना ही क्वेश्चन था, ध्यान से कर लेना। एक बार फिर से देख लो, जब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलूंगा तो AD इक्वल है BC के, क्योंकि साइड है किसकी, एक स्क्वायर की साइड दे रखी है। जो एंगल ADE है ये इसका और इस एंगल का सम है। ये हमें 90 डिग्री गिवन है और ये हमें 60 डिग्री गिवन है। दोनों को ऐड किया तो कितना बना, 150। ऐसे ही जब मैंने एंगल BCE को निकाला तो वो भी कितना आया हमारा, 150। अब यहां से दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। और तीसरा फिर क्या करेंगे, जो DE है और CE है ये भी आपस में क्या है, इक्वल। क्यों इक्वल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। तो क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल को क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाई CPCT जो AE है और जो BE है ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और एक ट्रायंगल की जब 2 साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यही हमें निकालना था कि जो AEB है वो एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो ABCD है वो एक स्क्वायर गिवन है। और इस बार जो ट्रायंगल बनाई है वो स्क्वायर के अंदर बना दी, इंटीरियर पार्ट में बना दी। और ये भी क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। अब हमें शो करना है कि जो OD है और OC है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया इन ट्रायंगल AOD, एक तो ट्रायंगल ली AOD और एक क्या ली BOC। एक तो ये ट्रायंगल ली है और एक ये ट्रायंगल ली है। अब इसके 3 पार्ट इक्वल दिखाने हैं तो सीधा से स्टार्ट करते हैं। AD किसके इक्वल हो गया, BC के। रीजन क्या हो गया, साइड्स ऑफ एन स्क्वायर। एक स्क्वायर की साइड है तो क्या हो जाएंगी, ये भी इक्वल हो जाएंगी। दूसरा क्या लेंगे, हमें एंगल दिखाना है। हमें ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगर मैं ट्रायंगल निकालूं कौन सा, DAO, ये क्या होगा, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल में से ये एंगल माइनस कर दूं तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर दिया, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। ऐसे जब हम वो दूसरा एंगल निकालेंगे कौन सा,
CBO, वो भी क्या हो जाएगा 90 में से 60 माइनस किया, कितना आया 30 डिग्री। दोनों के दोनों कितने आ गए 30 आ गए, इसका मतलब इक्वल हो गए। तो यहां से क्या लिख देंगे, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO, क्या लिख देंगे ईच 30, या फिर क्या लिख देंगे प्रूव्ड, कि हमने पहले प्रूव कर दिया। तीसरी चीज हम क्या लेंगे कि जो AO है वो इक्वल है BO के, क्या रीजन लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या है साइड्स, जो हमारी AO है ये BO के इक्वल हो जाएगी, एक हमारा जो AD है ये CB के इक्वल हो जाएगा, और एक ये हमारा इक्वल इक्वल हो ही गया पहले ही एंगल इक्वल। अब यहां से क्या हो जाएगा कि बाई साइड एंगल साइड, पहले साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, जो ट्रायंगल्स है कौन सी हमारी AOD, वो क्या हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट किसके BOC के। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तो आपको पता ही है क्या लिखना है, एक वर्ड आता है बस, क्या लिख देंगे बाई CPCT, क्या हो जाएगा DO इज इक्वल्स टू OC या CO। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। फिर से देख लो, ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल, स्क्वायर की साइड इक्वल। दूसरी चीज ये एंगल निकालना था, कंप्लीट में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो 90 में से जब 60 माइनस किया तो कितना आ गया 30। ऐसे ही हमारा COB भी आ गया, CBO भी आ गया, ADO भी आ गया, दोनों इक्वल हो गए। और तीसरी चीज क्या होगी हमारी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड इक्वल होती है, तो यहां से ये साइड एंगल साइड लग के हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद CPCT से क्या हो जाएगा हमारा ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, वो और देख लेते हैं आज ही। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जो PQR ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल 90 कहां पे है Q के ऊपर। दूसरी चीज क्या दे दी, इसके बाद ये जो सारे बॉक्स बने हुए हैं ये सारे क्या दे रखे हैं, स्केप दे रखे हैं, जो इनकी साइडों के ऊपर बने हुए हैं। और फिर क्या पूछ लिया कि जो ट्रायंगल है TPR है यहाँ पे, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके QSR के। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। तो क्या लिखा, इन ट्रायंगल TPR एंड ट्रायंगल QSR, तीन पार्ट इक्वल दिखाने हैं। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, एक तो ट्रायंगल है TPR, एक है ये वाली हमारी। तो देखो ये साइड इसके इक्वल हो गई, क्योंकि दोनों क्या रखे हैं स्क्वायर है ये, और ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई। तो दो पार्ट तो हमारे सिंपल से हो गए। ठीक है, ये यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री बन रहा है। इस एंगल को मैं x मान लो एक बार। तो देखो यहां से क्या हो गया कि जो हमारा PR है ये किसके इक्वल है, RS के। ठीक है, दूसरी चीज जो हमारा एंगल है कौन सा PRT, ये कितना आएगा, ये आएगा 90 डिग्री प्लस x, 90 डिग्री प्लस x। और जो हमारा दूसरा एंगल कौन सा बचा QRS, जो एंगल QRS है ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस x। दोनों इक्वल आ गए, तो हम ऐसे क्या लिख देंगे कि एंगल PRT इक्वल्स टू एंगल QRS, और क्या लिख देंगे प्रूव्ड, कि हमने ऊपर क्या कर दिया इसको प्रूव करके दिखा दिया। तीसरी चीज क्या दे रखी थी, जो हमारी ये है RT है, जो RT साइड है ये किसके इक्वल है QR साइड के। तीन चीज इक्वल हो गई, तो क्या लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, जो ट्रायंगल है कौन सी TPR, ये क्या हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके ट्रायंगल QSR के। और फिर क्या बचा हमारा बाई CPCT, क्या हो जाएगा PT इज इक्वल्स टू SQ। तो यही हमें निकालना था। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था, जो हमें एंगल निकालना था, सिर्फ यही निकालना था कि किस तरीके से इक्वल होगा और कौन कौन सी साइड किस साइड के इक्वल होगी। तो इतने ही हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे, उससे पहले उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को आराम से करना। अगर कोई क्वेश्चन ना होता है तो फीडबैक में हमें रिप्लाई जरूर करना, ताकि हम वो क्वेश्चन एक बार फिर से करा दें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।